हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और अभी हम लोग है ना यहाँ ऊपर बैठे हैं, देख रहे हैं कामकाज, क्योंकि है ना शायद थोड़ी देर में अभी ये काम बंद हो जाएगा। तो ना सुबह से तो आए नहीं थे, अब आए हैं हम लोग। तो यहाँ पे चल रहा है दीवार की चिनाई का काम। और आज है ना बहुत बड़ी सरप्राइज़ है, क्योंकि मैं अपने घर के लिए ना एक नई चीज़ लेकर आई हूँ, यानी नए घर के लिए नई चीज़। तीनों को कटा जाओ, साढ़े तीनों को तीन का। और मैंने ये कही थी दोनों साइड थोड़े थोड़े जंगला दे दे। तीनों वेट भाई बहुत बढ़िया रहेगा। वो तो पता है मुझे, ना देखो वो तो पता है। चौड़ाई तो होनी चाहिए कि गेट खोल के इंसान। तो आज है ना ये यहाँ से लेके वहाँ तक की आधी बाउंड्री कंप्लीट हो गई है। पूरी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि पूरी दीवार अगर एक साथ बनाते हैं ना तो उसको गिरने का डर होता है। इसलिए हमेशा दीवार है ना आधी आधी करके बनाई जाती है। और खड़े खड़े मैं थक जाती हूँ ना, तो मैं हमेशा इस बाल्टी के ऊपर बैठ जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बैठने के लिए कुछ होता नहीं है और खड़े खड़े दर्द होने लगता है बहुत ज़्यादा पैरों में। तो अब मैं जा रही हूँ ऊपर, इससे चढ़ के आएगा। ये मुझसे पहले आता है, इतना डर लगता है ना इसका। चढ़, अब चल मेरे आगे आगे चल, चल धीमे धीमे चल। ए बाबा, चले चले चले, पकड़ पकड़ के। देख 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 शैतान, ये पहुंच गया देखो। कैसे डर लग रहा है आने में। हाय उजाला उजाला यहाँ है। ओहो, ये लोग कैसे छोड़ के गए हैं। खिड़की दरवाजे सब खोल के गए। मैं नहीं आती ना अभी तो पता ही नहीं पड़ता। बंदर यहाँ पे कबड्डी खेल रहे होते। चल तू पहले ऊपर चढ़। आ गए। ए मोलू चढ़ा, भाग जा इधर से, भाग भाग जा अंदर, भाग जा। अब मैं चढ़ूंगी। मैं देखो यहाँ से दिखेगा पूरे घर का व्यू कैसा हुआ है। अभी सीढ़ी नहीं है, ऐसे ही चढ़ के जाना पड़ता है। आ रहे हो, आ जाओ। तो तुमको पकड़ूंगी, आ जाओ। जय को पकड़ के ले जाना पड़ेगा। क्या कर रहे हो। तो मिस्त्रियों के जाने के बाद अब मैं ऊपर आई हूँ। मैं बस मेरी आदत है कि मैं देखने आती हूँ कितना काम हुआ है, कैसे हुआ है, कोई चीज़ बिगाड़ी तो नहीं, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है इन सब चीज़ों को भी देखना। क्योंकि है ना हम लोग है ना कभी कभी ध्यान नहीं दे पाते और हमारा ही नुकसान हो जाता है। तो उन सारे नुकसान से बचने के लिए ना हमेशा मैं आती हूँ चीज़ों को चेक करने के लिए। और वैसे भी अब शाम का टाइम था, लाइट भी आ गई थी, तो है ना हमने कहा कि चलो हम है ना दीवार की तराई वगैरह कर देते हैं। लेकिन नसीब पता है क्या है, जैसे ही हम तराई करना स्टार्ट करते हैं ना, लाइट हमेशा गुल हो जाती है। बस थोड़ी देर के लिए आई तो हम लोगों ने ना टंकी में पानी चला दिया कि थोड़ी सी टंकी भर जाए, उसके बाद मोटर लगा के हम तराई कर देंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। सो हम लोगों को देखना, आप लोग फिर हम लोग बाल्टियों से पानी डालेंगे। और यही वजह है कि हम लोग है ना ज़्यादा थक जाते हैं, क्योंकि दिन में 2 से 3 बार है ना इस तरह से दीवार वगैरह की तराई करनी पड़ती है पानी से। और आपको पता है कि टंकियाँ पीछे वाली छत पे रखी हुई हैं, तो वहाँ से यहाँ तक बाल्टियों में पानी भर भर के लाना पड़ता है, और तब इनकी तराई हो रही है। क्योंकि है ना जब से ना घर बना है, आप लोगों को पता है कि किसी भी चीज़ का अभी सेटअप नहीं है, कोई भी चीज़ कहीं पर सेट नहीं है। बस वो होता है ना कि काम चलाऊँ, बस काम चल रहा है, ये मान लीजिए। तो यहाँ पे अभी मैं और जय दोनों मिलके कर रहे हैं दीवारों की तराई, जिसमें कम से कम 1 से 1.5 घंटा हमारा चला जाता है। तो तराई वगैरह हमने कंप्लीट की। उसके बाद है ना यहाँ पर ना रेत, इतनी सारी रेत फैला कर गए थे ना वो लोग। तो मैंने कहा कि ये रेत की बर्बादी होगी, तो लाओ मैं इसको भर के रख देती हूँ। जय मुझे मना कर रहे थे, मैंने कहा कि अरे तुम तो ऐसे ही मना करते हो। मैं कहा अपना नुकसान हम नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। तो फिर जितनी भी एक्स्ट्रा की रेत यहाँ पर वो लोग गिरा के गए थे ना, वो सारी मैंने भर के एक साइड में डाल दी। ऊपर वाले गए, देखो वहाँ बंदर, फिर ये बंदर बैठा, वो ऊपर बैठा।
ऊपर आने में भी डर लगता है, 10 बार सोचना पड़ता है। पत्थर फेंक के मारूं तब जाएंगे यहाँ से। मतलब बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऊपर वहाँ बैठे हैं, बहुत सारे ऊपर से झांक झांक के देख रहे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और हम लोग ऊपर आए हैं तराई करने दीवार की। यहाँ पे बंदर बैठे थे, टंकियों का ढक्कन भी देखो खोल के फेंक गए हैं। अभी आई तो देखा टंकियों के ढक्कन भी खोल दिए। तो अब है ना, हम लोग अभी तो नहीं रखेंगे ढक्कन, क्योंकि पानी वानी डाल लें दीवार पे उसके बाद। और मोलू भाई क्या कर रहा है? मोलू भाई आता है हमारे साथ। देखो तेरे बाल्टी में मत डाल, ला पानी दो। तो यहाँ पे जय भाई साहब चढ़े हैं आपके ऊपर। लाओ, हाय, गुड मॉर्निंग। काय की कट्टा? नहीं नहीं, हमारे घर में एक भी नहीं है। लो तो कट्टा लाके भल्ला दे सके। लो पकड़ो। लाइट चली गई है, कम वक्त लाइट होती ना तो अच्छे से हो भी जाता, पानी वगैरह डल जाता, लेकिन सुबह ही सुबह लाइट चली गई। अब इस तरह से बाल्टी से करनी पड़ रही है। यहाँ रख देती हूँ। हाँ तो मैं कह रही हूँ ऊपर थोड़ा थोड़ा डालते जाओ, नीचे नीचे पानी पहुँचता जाएगा। फेंकने को कौन बोल रहा है? कल मैंने यहाँ कैसे किया था, ईंट के ऊपर डालते जाओ, पानी धीरे धीरे पहुँच जाएगा। और नेका तो टपकेगा। वही मैं कह रही हूँ, ऊपर से धीरे धीरे डालो, नेका तो भी एक आध फुट तो जाएंगी। अब और पानी वाले बाबा भी नहीं आए। तो सुबह उठते ही हमारा ये काम शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके बाद फिर जय को भी स्कूल वगैरह जाना होता है। और अभी आरू मोलू स्कूल नहीं जा रहे हैं कुछ दिनों से, क्योंकि स्कूल तो चालू हो गए हैं लेकिन अभी वो गए नहीं हैं। तो उनको भी भेजूंगी, देखो कल से मैं भेजने लगूंगी। और यहाँ पर है ना, बस यही काम सबसे भारी पड़ता है, टंकी में से पानी निकालना। और ड्राम वगैरह का सब बोल रहे थे, लेकिन छत पे कहीं भी जगह नहीं है कि मैं एक्स्ट्रा का वजन यहाँ पे रखूँ, इस वजह से मैं ड्राम नहीं रख रही हूँ। वैसे तो पानी की हमने मोटर लगा रखी है कि मोटर से पानी आ जाता है। जब लाइट चली जाती है ना, बस तभी थोड़ी सी परेशानी होती है। अदरवाइज़ तो यहाँ पर हमने मोटर की व्यवस्था कर रखी है कि मोटर चालू करो और सीधा पानी पाइप में आ जाता है। लेकिन इत्तेफाक ऐसा होता है कि जब भी हम तराई का काम करने आते हैं ना, तो लाइट चली जाती है। और सुबह सुबह ही हमको ये काम करना पड़ता है, क्योंकि फिर हम दोनों अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। और फिर सुबह 9 बजे से मिस्त्री आ जाते हैं, तो हमको 6 बजे से 7-8 बजे तक ये सारा काम करके फ्री होना पड़ता है। हेलो एवरीवन, तो अब हो रहे हैं दोपहर के 3:30, 3:15 हो रहे हैं। और मैं अब जाके फ्री हुई हूँ और घर में लगाऊंगी झाड़ू, लेकिन अभी नहीं, 4 बज जाएंगे तब। दोपहर में नहीं लगाऊंगी। तो मुझे झाड़ू लगाना है, क्योंकि घर है ना वो एकदम किस किस वाला हो रहा है। किचन तो भगवान की दया से आज मेरी इतने दिनों बाद आपको साफ दिखेगी कि किचन मेरी साफ है। बर्तन वर्तन सब धुले रखे हैं, क्योंकि है ना आज इतना मैं ऊपर नहीं गई। ये 2 नंबर है। मोलू मोलू। तो अभी हम लोग आए हैं खिड़की और दरवाजे की जो चौखट होती है ना, वो देखने के लिए, क्योंकि हमको लेनी भी है। तो मैंने कहा पहले देखते हैं, पसंद आएगी उसके हिसाब से। तो ये मैं उन्हें डिज़ाइन वगैरह तो मुझे पसंद नहीं आई, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं अभी कि स्टील की लें या लकड़े की लें। लोहे की तो मैं नहीं लगाना चाहती हूँ। तो अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन सी हम लोग लेंगे। लेकिन हाँ, हमने 4 से 5 दुकानों में देखा है अभी कि है ना, देखते हैं। चलो, क्या होता है ना कि 4-5 जगह देखो तब जाकर कहीं एक जगह चीज़ पसंद आती है। तो अभी हम लोग उसी के लिए गए थे, और इसी वजह से आज मैंने बाहर से आपको दिखाया कि कितना घर बन चुका है।
और अभी हम लोग हमारे घर के पास ही लौट के आ चुके हैं। और मैंने जय को यही बोला, बस अभी समझ नहीं आ रहा, आप लोग भी बताना स्टील के लगाएं या लोहे के लगाएं या लकड़ी के लगाएं, क्योंकि है ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है। और स्टील की जो खिड़की दरवाजे हैं ना, यानी दरवाज़ों की चौखट बहुत ही ज़्यादा महंगी पड़ रही है, क्योंकि अगर हम उसको लगाएंगे ना तो हमारा पूरा बजट बिगड़ जाएगा। तो अभी डिसाइड नहीं है, सोचा है कि देखो क्या होता है क्या नहीं, जो भी होगा वो आपको पता पड़ ही जाएगा। और अब ये ना खाना पीना सब कुछ मेरा बन चुका है। ये है रात का टाइम, अब सोने की तैयारी कर रहे थे तो बेड शीट इतनी गंदी हो गई थी ना, क्योंकि बच्चे हैं छोटे घर में, वो क्या करते हैं कि चप्पल तो पहनते हैं घर में, स्लीपर वगैरह भी पहनते हैं, मोलू जूता भी पहनते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि फिर भी घर जब बनता है ना तो सबसे ज़्यादा गंदगी अगर मुझे कहीं लगती है ना तो बेड पे थोड़ी सी भी अगर किसकिसाहट आ गई ना बेडशीट के ऊपर तो फिर मुझसे सोया नहीं जाता। तो सोने से पहले ही मैंने यहाँ पे अपनी बेडशीट चेंज की, एकदम नीट एंड क्लीन वाली। अब मैंने कहा कि अब बच्चों को इस पर सुलाऊंगी ताकि है ना मुझे बिल्कुल भी इरिटेशन ना हो। मुझे बहुत इरिटेशन होती है अगर बेडशीट गंदी हो तो। रात को चादर बिछा के आई हूँ और अभी लाइट का जो लट्ठा लगा है ना इसको निकलवा रहे हैं। बड़ा मुश्किल हो रहा है यार निकलना, ये सब करना। ये निकलेगा बेटा, ये वेस्ट है ना फालतू का, बीच में घर बनने में प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा घर बनना है फिर ये निकल रहा है। हाँ निकल रहा है। हमारे नसीब में तो धक्का मार गाड़ी आती है। अभी टेम्पो में धक्का मारा, अभी ये गाड़ी में धक्का मारा। ये मत कहना कि मैं वर्कर लोगों के साथ इतनी हंसी मजाक क्यों करती हूँ, क्योंकि ये लोग कोई वर्कर नहीं है, ये जय के दोस्त हैं। और जो बच्चे हैं ना साथ में, ये जय के स्टूडेंट हैं। तो हम लोगों को इतनी हंसी मजाक आती है क्योंकि हमारे पड़ोसी हैं। और गाड़ी बंद हो गई तो मैंने सोचा कि इस मोमेंट को तो कैच करना बनता है। गौरव चाय अरे अरे क्या बात है, हमें नाटक का चीज में तो पहली बात हो चुकी है हैं? माँ साहब झेलेंगे मैं थोड़ी झेलेंगे। तो ये तो वेस्ट लट्ठा था ना, क्या करेंगे इसका? तो ये लाइट का जो लट्ठा लगा हुआ था ना ये फालतू था, इसमें कोई तार वगैरह नहीं थे, बहुत सालों से मेरे घर के आगे लगा हुआ था और अब घर बन रहा था तो इसको हटाना बहुत ज़रूरी हो गया था हमको। और यहाँ पे हम लोगों की बहुत हंसी मजाक चली थी क्योंकि मैंने ना श्याम भैया जो हैं जो लट्ठा निकलवाने आए थे, इतनी हंसी मजाक हुई थी क्योंकि गाड़ी है ना 1 घंटे तक बंद हो गई थी और स्टार्ट ही नहीं हुई थी। हम लोग परेशान हो गए थे गाड़ी की वजह से। ये इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ क्योंकि ये गाड़ी बंद हो गई थी और 11 बजे तक ये गाड़ी मेरे दरवाजे पर ही खड़ी रही थी, तो मैं कब तक वीडियो शूट करती। और गाड़ी की बैटरी वगैरह ख़राब हो गई थी तो वो सब जय ने सही कराई, तब ये श्याम भैया और ये लोग गाड़ी लेके गए यहाँ से। तो चलिए वीडियो को करती हूँ एंड, कल मिलते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और मुझे बताना कि क्या मैं स्टील की ही है ना खिड़की दरवाजे लगवाऊँ। तो चलिए कल मिलते हैं, बाय बाय।